हेलो एवरीवन, मेरा आज ब्लॉग इवनिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। गॉड हेलो सुप। लोग सोचेंगे मैं रोज़ शाम को मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं रोज़ शाम से स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। सभी हाई कर दो बेटा। बेल लगा लेती हूँ ना। कितने दिया है? 84 दिया? हाँ जी, 84 ले ली। यस। इस बार स्नो भी नहीं पड़ी ना। बेटा स्नो नहीं पड़ी है, बनती तो पता नहीं मुझे। लेफ्ट जाओ क्या से? देखो मर्जी आप 84 ले लो, मर्जी आपको। यहाँ हम मंदिर गए जिसके बाद मंदिर आ गए तेरा लख शुगर मनावा मैं रामा विच फुल बरसावा तेरा लख शुगर मनावा मैं रामा विच फुल बरसावा। मंदिर के बाद मैं फिर ऑफिस में आई थी। ऑफिस का मैंने शूट नहीं किया अंदर का, बस जाते वक्त मैं शूट कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि कुछ प्राइवेसी ना, इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर सकती। कुछ रूल है कि हम नहीं कर सकते। लिफ्ट लेके मैं नीचे जा रही थी, काम मेरा हो गया था यहाँ। उसके बाद मैं जा रही थी नीचे फर्स्ट फ्लोर में। मेडिसिन की जो शॉप भी यहाँ सुख पति कहाँ खड़े होंगे अब। वो दूर लगी अपनी गाड़ी यहाँ। मैं रोज़ बहुत जल्दी उठ जाती हूँ 5 o'clock, बिकॉज सुख का काम जो है अर्ली मॉर्निंग है। वो कभी 5:30 निकल जाते हैं, कभी 6 o'clock निकलते हैं घर से काम के लिए, और मेरा काम जो होता है वो 5 o'clock स्टार्ट होता है, तो मैं 4 o'clock काम के लिए चली जाती हूँ। तो आजकल मेरी हॉलीडेज़ हैं, तो मैं घर पे हूँ और मेरी गाड़ी ये है। और मैंने अपनी सिस्टर के पास जाना है, कज़न है मेरे कोई, उनके ना चाचा जी के कुछ अफसोस करने जाना है बस मुझे। ओके बाय बाय गाइस। मैं दीदी के घर में आ गई हूँ। जैसे ये देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ जो बाहर की कंट्री है, वहाँ कोई सामान आपका ख़राब हो जाए या आपने न्यू बाई कर लिया है, तो फिर आप अपना पुराना सामान ऐसे बाहर रख सकते हैं। अगर किसको नीड है, जैसे वॉशिंग मशीन है और किसको नीड है, तो वो यहाँ से बाहर से उठा सकते हैं। हेलो शेबी, ये मिसेस, ये मेरे को ओके, बाद में बात करते हैं, बाय बाय। अब हम घर वापस जा रहे हैं, बस हम अपने घर पहुँच गए थे यहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सोने से पहले मैंने सोचा आपसे 5 मिनट तो बात करना बनता है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ। आज मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, तो मैं के फुट मसाज ले लेती हूँ आज। देखिए ये, हाँ ये तो एक मिनट,
देखिए ये तो मज़ा आ जाता है इसे मसाज लेने के बाद। पूरा लाइक ये पूरा ये चीज़ और पूरे फुट के नीचे सारा। आज मेरी तबीयत मॉर्निंग में कुछ अच्छी नहीं थी। मॉर्निंग में 5 o'clock उठी और सुबह को मैंने खाना रेडी किया, उसके बाद मैं फिर से सो गई। फिर मैंने बहुत लेट उठी। आज मेरा कुछ पूजा का काम नहीं था क्योंकि मैंने करनी नहीं थी पूजा, मेरा कुछ काम नहीं था वो वाला, इसलिए मैं फिर से दोबारा सो गई। फिर आराम से मैं उठी 11 बजे तक उठी। फिर मैं दोबारा मतलब सो के जाने के बाद मैं सोई हूँ मैं 9 o'clock। फिर 2 घंटे सोने के बाद उठ के मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया, बेटे के लिए किया, उसको खाया। फिर 1-2 कॉल करनी थी मुझे, कुछ फॉर्म भी फिल करने थे, वो किए काम। फिर सुख भी जल्दी आ गए थे 3 o'clock घर पे। उन्होंने खाना तो खाया नहीं था आज काम पे। फिर मैंने खाना दिया, उसके बाद हम चले गए, एक ऑफिस था वहाँ जाना था हमें कहीं। और फिर हम गए मंदिर से गई मैं अपने दीदी के घर में, उनके पास। उनके घर में किसी की डेथ हुई तो कुछ अफसोस वगैरह जैसे करने जाते हैं ना, अफसोस करने जाते हैं, तो वो करने जाना था हमने। वहाँ से फिर दीदी ने माने नहीं, दीदी ने डिनर भी करवा दिया जो कि हम करके गए थे ऑलरेडी। फिर दीदी माने नहीं, आपने खाना थोड़ा सा खा के ही जाना है बोलते यहाँ से। फिर वो किया। फिर हम ऑलमोस्ट 11 o'clock घर पे आए, 11:30 हो गए थे। और अब मैं आके ये मसाज ले रही हूँ, फुट मसाज, और फिर हम सो जाएंगे। कोशिश करूँगी गाइस कि मैं ना कुछ लॉन्ग घर का भी आपको रूटीन दिखाऊं कि मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सोते वक्त। बट मैं इतना बिजी होती हूँ, आई नो कि सभी बिजी होते हैं, बट मैं अब आपको कैसे समझाऊँ। जैसे मेरा काम जो होता है 5 o'clock स्टार्ट होता है, तो मुझे 4 o'clock घर से निकलना पड़ेगा। उससे पहले 2:30 पे मैं उठती हूँ, बेटे का खाना, अपना खाना, हस्बैंड का सारा पूरा प्रिपरेशन करना है, और फिर जॉब को जाना है। फिर जॉब से वापस मैं आऊँगी 4:05 पर, कभी 10 मिनट पर, कभी 4 बजे। 4 o'clock मैं शाम को घर पहुँचती हूँ, कभी 4:05 पे भी पहुँचती हूँ, कभी 3:55 पे भी पहुँच जाती हूँ घर। फिर घर आते मुझे फिर से डिनर की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, नहाना, अपने टेक बात, शायवी को बेटे को देना पड़ता है, उसके बाद पूजा पाठ, उसको भी थोड़ी स्टडी करानी पड़ती। अराउंड 6:30 हो जाएंगे, हम खाना वगैरह खा के सो जाते हैं 6:30 7 o'clock। मंडे को तो 5 o'clock, ऑलवेज 5 o'clock अब सो ही जाएंगे, बट बाकी डेज जैसे 6 तक। तो आप खुद सोचो कि मेरे पास कहाँ टाइम होगा। फ्राइडे को पूरा ग्रोसरी का काम करूँगी, सैटरडे को डीप क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग और क्लोथ्स वगैरह ये काम करेंगे। संडे तो फिर गाइस वैसे निकल जाएगा सारा। तो इस तरह की मेरी रूटीन है, बहुत मुश्किल है। जैसे आजकल तो मेरी थोड़ी छुट्टियाँ मेरे पास हैं, तो मैं वो नहीं जा रही हूँ काम पर, बस मैं स्टार्ट कर दूँगी जल्दी 1-2 दिन के अंदर। और मेरा ये टाइमिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं बंद करके इसको इसकी जगह पर रख कर फिर सोने चली जाऊँगी। ये आपको ना मैं एक यहाँ फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। 1 सेकेंड, मैं बैक कैमरा करती हूँ। बट इस कमरे में मुझे ये देखिए काम पे, ये मेरी काम की वॉच है, काम पे लगा के जाती है। और ये स्मार्ट वॉच मैं रूटीन पे जो लगानी, तब हमें काम पे अलाउड नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया, स्मार्ट वॉच का मिस यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे फ़ोन पे बात कर लेना, फ़ोटो खींच लेना, जो कि इनलीगल है, काम पे हम ऐसे कर नहीं सकते। और मुझे ये अपना अमेज़ोन से ऑर्डर किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए। और ये मेरा लैपटॉप, ये टीवी ये हमारा गेस्ट रूम है, जो ये हमारा गेस्ट रूम है, देखिए। ओके बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। शब्बा खैर बोलते हैं, मुझे तो अभी सीख रही हूँ मैं,
मुझे इतना भी ब्लॉगिंग का इतना आइडिया नहीं है, पर धीरे धीरे सीख जाऊंगी और आपको सुबह से लेके शाम तक फुल रूटीन बताऊंगी अपनी आपको मैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। और बेटा देखो, बेटा एक मिनट, बेटा इसको लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आ रहा है वापस कि कैंडी खाने, तो मैं 3 कैंडी में से निकाल लूँगी। इसको ये भी पसंद है। ओके बाय बाय।